गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता। इस जंगल में एक पुरानी बात प्रचलित थी, चुड़ैल की। कहते थे कि जो भी इस जंगल में रात के वक्त जाता है, वो लौटकर कभी नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों और नौजवानों को चेतावनी देते, रात को जंगल की तरफ मत जाना, चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन बच्चों में उस बात को सुनकर जिज्ञासा भी बढ़ती थी। ऐसा ही हुआ जब एक रात मोहित और उसके कुछ दोस्तों ने गांव के किनारे घूमने का फैसला किया। वे सब 18-19 साल के नौजवान थे और इन कहानियों को मजाक समझते थे। मोहित ने हंसते हुए कहा, क्या चुड़ैल वाकई में होती है? चलो देखते हैं। रात के 10 बजे पूरा गांव सो रहा था। मोहित, नेहा और उनके 3 दोस्त चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे घने जंगल में पहुंच गए। नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था। मोहित ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, सब बस अफवाहें हैं। जंगल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध की गंध महसूस होने लगी। पेड़ पौधे अचानक बहुत घने और भयानक लगने लगे। हवा की सरसराहट तेज हो गई थी और दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। नेहा कांपते हुए बोली, ये क्या था? शायद हवा होगी। लेकिन वो आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। सभी ने ध्यान से सुना। ये किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई बेहद दर्द में है। अचानक सामने पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखा। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। मोहित ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ये क्या है? वो साया और करीब आया तो सबने देखा, वो एक औरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई दिख रही थीं और उसकी चाल बेहद अजीब और डरावनी थी। नेहा ने चीखते हुए कहा, वो चुड़ैल है, भागो! सब लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागे, जंगल में एक गहरी गूंज उठी और चुड़ैल जोर से चिल्लाई। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके करीब आ रही थी। मोहित का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। चुड़ैल ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत का साया था। नेहा और बाकी दोस्त बुरी तरह डर कर भाग गए, लेकिन मोहित की चीखें उनके कानों में गूंजती रहीं। जंगल से बाहर आकर नेहा ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन जब वे लोग मोहित को ढूंढने गए तो सिर्फ उसके फटे कपड़े और जमीन पर खून के निशान मिले।